So welcome back in the next video. I hope you liked the last video, that is the real time traveler, and you already saw the title of this video, that is the GRU drug. So what does it mean, the GRU drug? We already know that what is GRU and what is drug mean. The drug also refers to the medicine also, and drug also refers to the negative things that we do though for the wrong things. तो ये टॉपिक जो है, जो मैंने इस वीडियो के लिए चुना है, वो बहुत ही पहले से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पे मैं लोगों को अवेयर कराऊं और डिस्कस करूं कि आजकल चल क्या रहा है। मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आजकल चल क्या रहा है, उस पॉइंट पर आप देखने की कोशिश कीजिएगा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल के टाइम के लिए, और ये इतना तेज़ी से शुरुआत से अब तक फैलता आ रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ लोगों को किसी तरह से अवेयर करवाए कि जिन चीज़ों में वो फंस रहे हैं वो धीरे धीरे उन्हें ख़त्म कर रही है। तो इस टाइटल में दो ऐसे वर्ड आ रहे हैं जो बिल्कुल भी कंप्लीटली मैच नहीं करते, रिलेट नहीं करते। एक तो गुरु और एक ड्रग। ड्रग अच्छा भी होता है और ड्रग खराब भी होता है, दोनों ही तरह के ड्रग होते हैं। इसी वजह से जो गुरु हैं वो भी दोनों तरह के हो सकते हैं। अब अवेयर आपको इस तरीके से होना है कि आप दोनों में बीच में अंतर देख पाए। अब इसको समझा कैसे जाए। गुरु जो होता है, जो अगर आप सर्च करें या कोशिश करें इसका मतलब ढूंढने की, तो गुरु का मतलब वही होता है जो आपके अंदर के अंधकार को ढूंढ के खत्म कर पाए। अब वो अंधकार से मतलब रियलिटी में मतलब अंधकार नहीं, ब्लैक नहीं, नॉन एग्जिस्टेंस नहीं। अंधकार से मतलब है जो हमारी क्यूरियोसिटीज जो है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हमारी जो भी परेशानियां हैं जिस फॉर्म में हैं, उस चीज को वो गुरु हमें गाइड करे। कोशिश करना कि आप मेरे वर्ड टू वर्ड चीज़ों को समझने की, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि वो गाइड करे कि आप उन चीज़ों को ओवरकम करके अपनी लाइफ को बेटर बना पाए। ये काम होता है गुरु का। और हो क्या रहा है या होता क्या है आजकल, अगर आप किसी भी गुरु को देखोगे या पास्ट में आप किसी भी गुरु को आप उठा लीजिए, वो गुरु चाहे आपको नए जमाने का गुरु दिखे, सूट पैंट वाला, या और नए जमाने का कोट पैंट वाला, या और नए जमाने का टी शर्ट शॉर्ट्स में, या बिल्कुल बेसिक तरीके के पुराने जमाने के अगर आपको गुरु दिख रहे हैं, उनको भी इंक्लूड करिए। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन गुरु सही है, कौन गुरु गलत है? क्या कोई ऐसा गुरु होता भी है जो गलत भी होता है? ये सारे क्वेश्चन उठते हैं। अब आप अपने दिमाग से खुद सोचिएगा कि गुरु का जो काम होता है वो आपको रास्ता दिखाने का होता है, आपको एनलाइटन करने का होता है, आपको गाइड करने का होता है कि आप खुद जाके वो रास्ते पर चलकर चीजों को सोच पाए, समझ पाए, कर पाए। अगर कोई गुरु या कोई इंसान या कोई भी टीचर आपके हर क्वेश्चन का जवाब, आंसर देता आ रहा है या दे रहा है, या हर बार वो कोशिश करता है कि आप क्वेश्चन पूछें, हर लेवल पर क्वेश्चन पूछें और वो उनका आंसर करता है, वो आपको बताना चाहता है कि आप अब तक जो कुछ भी करते आ रहे हैं वो सब गलत है।
आपका जीने का तरीका गलत है, आपका रहने का तरीका गलत है, आपका सोचने का तरीका गलत है, आपका काम करने का तरीका गलत है, आपका बोलना गलत है, रहना सब कुछ गलत है। आप अगर आप ज़्यादा खुश हो वो भी गलत है, अगर आप ज़्यादा दुखी हो वो भी गलत है, अगर आप खुशी और दुखी दोनों हो तो भी गलत हो, अगर आप बिल्कुल मस्ती में जी रहे हो कोई फिक्र नहीं तो भी आप गलत हैं। यानी आजकल के गुरुओं को हो क्या गया है, वो उन्हें लगता है कि उनको जो ज्ञान मिल गया है वो ज्ञान किसी और को मिल नहीं सकता, और कोई ये ज्ञान अपना दिखाता है कि मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मैंने हजारों किताबें पढ़ ली, कोई दिखाता है मैंने हजारों किताबें लिख दी, कोई बताता है कि मैंने बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, कोई कहता है मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया हुआ है, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, कोई कहता है मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, कोई कहता है कि मैंने सारे के सारे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हुई हैं, सारे के सारे मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी हुई हैं हर रिलीजन की। अगर यही बेस लाइन है विद्वान होने की, कि अगर आप ये इनमें से कोई भी एक पॉइंट पर आप काम कर लेते हो तो आप विद्वान बन जाओगे, आप अवेकंड हो जाओगे। अगर यही कॉन्सेप्ट है तो आप सीधे सीधे अपने डिसाइपल्स को, अपने लोगों, अपने सुनने वाले लोगों को सीधे सीधे बोलिए ना कि आप भैया ये तरीका है, आप इतनी किताबें पढ़ लो या इतनी किताबें लिख दो, या आप सारी साहित्यिक किताबें जो या स्पिरिचुअलिस्ट किताबें जो हैं हर रिलीजन की वो पढ़ लीजिए, या आप जो भी आप कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, जो भी कुछ बताते हैं, आप सीधे सीधे आप प्रोफाइल करके उन्हें फ्री कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि वही चीज़ उनको अवेकन कर पाती है। लेकिन कोई भी गुरु ऐसा नहीं करता, कोई भी नहीं करता। हर गुरु बोलता है कि मैं जवाब दूंगा, आप गलत हो, आप गलत हो और ये तरीका फॉलो करो, सही ये है। आप क्वेश्चन लाओ, मुझे पूछो, मैं आपको बताऊंगा सही ये है आंसर। उसके पास आंसरों से भरा हुआ है, हर गुरु आंसरों से भरा हुआ है, एक्सप्लेनेशनों से भरा हुआ है, और पता नहीं कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट से भरा हुआ है। और लोगों को लगता है कि उन्हें भी वही चाहिए। लोगों को लगता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो, और जो दे देगा वो गुरु हो गया। अगर आप अभी तक ये सोचते आ रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस आप पूछते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप रखते हैं किसी गुरु के सामने या किसी भी जो भी जिनको भी आप मानते हैं, और वो उसका सॉल्यूशन आंसर दे देगा तो वो बहुत बुद्धिमान हो गया, तो आपका सोचना सही नहीं है। क्योंकि कोई भी गुरु जब ये करता है, आपको सीधे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देता है, या आपके क्वेश्चन का सीधे आंसर अगर वो दे देता है, और आपको दोबारा आंसर चाहिए तो दोबारा आंसर देगा, दोबारा आंसर चाहिए तो दोबारा आंसर देगा, इसका मतलब ये है कि वो आपको अंदर से खत्म कर रहा है। आपके सोचने समझने की शक्ति जो है वो बिल्कुल खत्म कर रहा है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो ओशो रजनीश जी हैं, क्योंकि उन्होंने जो लेवल अचीव किया, उन्होंने जो लेवल पे लोगों के सोचने की शक्तियों को ख़त्म किया, उससे बड़े लेवल पे आज तक किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इतना डेप्थ में जाके लोगों के अंदर के दिमागों में क्या चल रहा होगा वो ही अपने मुंह से इस तरीके से बोलते रहे पूरी जिंदगी भर कि लोगों को अपने दिमागों को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। असल में एक रियल गुरु को करना क्या चाहिए, ये मैं भी आपको बता सकता हूँ कि एक रियल गुरु को क्या करना चाहिए। लेकिन असल में गुरु कर क्या रहे हैं आजकल? वो अंधाधुंध एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं क्वेश्चंस के बीच में, लोगों को खुश रहने का, दुख से दूर रहने का, जिंदगी कैसी जी जाए, लाइफ कैसी होनी चाहिए, पैसा कैसे कमाया जाए। मतलब शुरुआत तो उनकी बहुत बड़े लेवल पे होती है, कॉस्मिक लेवल पर,
गॉड लेवल पर शुरुआत करते हैं, गॉड से शुरुआत होती है, ज़्यादातर गुरुओं की गॉड से शुरुआत करेंगे। वो गॉड की लिखी जितनी भी स्क्रिप्चर्स हैं उनको डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे, उसमें नए नए अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, और उससे लोगों को लगता है कि ये बंदा विद्वान हो गया, उसके पास बहुत सारा ज्ञान आ गया, और फिर वो धीरे 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 गॉड से नीचे उतर के रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, और फिर आपको बताएंगे कि आपको जीना कैसे है, सुबह उठना कितने बजे, खाना कितने बजे है, आपको किससे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, आपको रिश्ते कैसे बनाने हैं, आपको खुश कैसे रहना है। मतलब आपने शुरुआत करी गॉड से, और आपको नीचे उतर के यहाँ आना पड़ा कि आप सुबह कितने उठ रहे हैं, आपको खाना क्या खाना है। क्यों इस पे क्यों उतरना पड़ा आपको? क्योंकि लोग की प्रॉब्लम वहीं पर अटकी हुई है। अब आपको लोग तभी सुनेंगे जब आपकी लोगों की रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब तक आप उन्हें एड्रेस नहीं करेंगे आपको कोई सुनेगा नहीं। आप इतिहास में और अभी प्रेजेंट में और आज के फ्यूचर में भी सभी गुरुओं का एक बार आप स्टडी कीजिए, आपको यही कॉन्सेप्ट मिलेगा। कोई गुरु आपको ये नहीं बोलेगा कि उसे उस चीज का आंसर नहीं, मतलब उस चीज का आंसर उसके पास नहीं है, कोई गुरु नहीं कहेगा। हर गुरु को सब कुछ पता है, हर गुरु के पीछे हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हर गुरु के पास। कोई गुरु ये नहीं कहता कि नहीं मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है, या मुझे इसका आंसर नहीं बताना चाहिए आपको, या मुझे आपको वो चीजें नहीं बोलनी चाहिए जिससे आप वो चीज करो ही ना, जिससे आपको वो चीज अचीव करनी है जो आपको अचीव करनी चाहिए थी बिना मेरे पास आए। हो सकता है आपको इतनी बात से समझ में आ रहा हो कि गुरु को असल में करना क्या चाहिए होता है। असल में आजकल के जो गुरु हैं या पास्ट में भी जो गुरु रहे हैं, वो लोगों के बीच में जाके लोगों से ही खुद का एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं, और लोगों को लगता है कि वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। लोगों के जितने क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्वेरीज आती हैं, वो क्वेरीज असल में वो खुद ही एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, खुद ही रिजॉल्व कर रहे होते हैं, और लोगों को लगता है कि वो उनके लिए सॉल्यूशन हो रहे हैं, और लोगों को लगता है इस आंसर्स को सुन के उनका भला हो जाएगा, इन आंसर को सुन के उनकी जिंदगी संवर जाएगी, या वो खुश हो जाएंगे या खुश रहने लगेंगे। ऐसा नहीं है। आप जिस गुरु की जितने आंसर सुनोगे, आप जिस गुरु के जितने सॉल्यूशन सुनोगे, जिस गुरु की जितनी बातें सुनोगे, आप उतना ही अपना दिमाग ब्रेन वॉश कर रहे हो, करते आ रहे हो, और आपका हो भी चुका है। क्योंकि आपने अपना दिमाग उन्हीं कोड से भर दिया है जो कोड वो उस गुरु ने आपके दिमाग में डाले हैं। अब आपका दिमाग भी उसी कोड ऑफ लैंग्वेज में वर्क करेगा जितनी कोड ऑफ लैंग्वेज की बातें आपने उस गुरु से सुनी होंगी। आप वही एग्जाम्पल दोगे जो उस गुरु ने दिया होगा, आप वही किस्से कहानियां सुनाओगे जो उस गुरु से आपने सीखी होंगी, आप वही सारे तर्क वितर्क करोगे जो उस गुरु ने आपको दिए होंगे, वही किताबें बताओगे जो बताएगा, वही फैक्ट्स बताओगे जो उस गुरु ने बताए होंगे, वही सारी बातें आपके दिमाग में रहेंगी, और आप कहीं भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, आप वही कर रहे हैं। इसीलिए गुरु ड्रग का जो मेरा टाइटल था, जो मैं बहुत पहले से इस पे बहुत कुछ आगे डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये था कि प्लीज आप लोग अवेयर हो जाएं कि गुरु ड्रग यानी गुरुओं का जो ये नशीला जो ड्रग है, वो बहुत तेजी से फैल रहा है, फैलता आ रहा है, और फैलता रहेगा अगर आपने आंखें नहीं खोली तो। आप किसी को इतना मत सुनो कि खुद का दिमाग आपको कुछ सुनाना चाहे तो आप ना सुन पाए। आपको जो भी बातें दिमाग से पूछनी चाहिए, वो बातें जब आप खुद से पूछने की जगह सामने वाले से पूछते हो और उसका वो आंसर दे देता है, और आप उस आंसर पे बिना सोचे उसको मानने बैठ जाते हो,
तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप सब। प्रॉब्लम ये है कि ये गुरु लोग जो है वो आपको इतनी भर पॉइंट पे सोचने का स्पेस नहीं देते हैं। वीडियो बड़ा ना हो जाए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी रैप अप करने की। जैसे उन्होंने कोई बात बताई कि लाइफ को खुश रहने का तरीका क्या है, उन्होंने कोई ज्ञान दिया, आप सोचोगे अगर वहीं पर बात रुक भी जाए तो भी सामने वाला इंसान जो है वो सोच सके कि जो मुझे बात बताई गई, चलो मैं सोचता हूँ कि वो वाकई मैं करूँगा तो करता हूँ तो खुश होऊंगा नहीं होऊंगा, करके देख लेता हूँ, चलो खुशी होती नहीं होती। लेकिन नहीं, वो उसके बाद उसके सामने वाले के दिमाग में क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए वो भी वो गुरु पहले ही बता देगा। वो बोलेगा कि आप अगर आप ये करते हो और उसमें फेल हो जाते हो तो आप ये सोचोगे, और इस सोचने की वजह से आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये प्रॉब्लम की वजह से आपको लगेगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, मेरा कहने का मतलब ये था, लेकिन आपने अच्छे से फॉलो नहीं किया इसलिए आप खुश नहीं हो पाए। मैं गलत नहीं हूँ, जो जो बात लिखी गई है स्क्रिप्चर्स में वो गलत नहीं है, और यही सब कर करके आप ही गलत हो जाओगे, इसलिए मेरा जो कहना है वो आपको मानना चाहिए, ये सब वो सब। यानी जो काम सामने वाले को, सुनने वाले को, डिसाइपल को, स्टूडेंट को करना चाहिए था कि मैंने अगर कुछ बोल दिया है तो उस चीज को उसे अपने दिमाग में एक्सप्लोर करना चाहिए था। हो सकता है वो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी कर पाए, बहुत डेप्थ लेवल पर कर पाए। लेकिन होता क्या है, जब हम किसी को सुनने बैठते हैं तो फिर उसकी सारी बात सुनते रहते हैं और फिर वही सारी बात टेप रिकॉर्डर की तरह दिमाग में छपती रहती है, और उसके बाद हमारा दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है, ठप। ओशो और रजनीश के टाइम पे भी यही हुआ था। जब लोगों ने उन्हें सुनना शुरू किया था तो उन्होंने लैंग्वेज और ह्यूमन कॉन्सेप्ट के ऊपर इतना एक्सप्लोरेशन कर रखा था कि कोई दिमाग किस डेप्थ तक सोच सकता है, उसकी अल्टीमेट डेप्थ तक वो सोच सकते थे। इसीलिए उनको सुनने वाला खुद सोचना कभी शुरू नहीं कर पाता है, क्योंकि वो हो सकता है उस लेवल को अचीव कर गए हो, लेकिन उनके लेवल को अचीव करना दूसरों के बस में नहीं था, क्योंकि दूसरों ने अपना दिमाग चलाया ही नहीं कभी पूरे टाइम, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि उनके दिमाग में क्या पॉसिबली आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, जो भी डाउट आ सकते हैं किसी के दिमाग में, वो सब पहले खुद ही बता देते थे। कहने का मतलब है कि वो एक तरह का मेन फ्रेम कंप्यूटर बन गए थे, और वही प्रोवाइड कराया था कि दूसरों के दिमाग में क्या क्या इंफॉर्मेशन चलनी चाहिए। तो ये एक तरह का गुरु ड्रग है, और जो इस गुरु ड्रग में फंस जाते हैं या फंसे हुए हैं या फंसने वाले हैं, प्लीज आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस चीज को गौर करिए कि आप कहाँ फंस रहे हैं। अपने दिमाग का यूज करना शुरू किए कि आपको कहाँ पहुंचना है, क्योंकि वो तो पहुंच गए हैं, वो तो आपको घुमा रहे हैं, वो तो आपको आंसरों से, सॉल्यूशन से भर भर के आपका दिमाग ठप कर रहे हैं, और आपको लगता है वो आपका फायदा हो रहा है, आप एनलाइटेंड हो रहे हो, आप उनको जितना सुनोगे आप उतने एनलाइटेंड होगे, आप उतने ही ठप हो जाओगे। और यही चीज़ टेक्नोलॉजी भी कर रही है धीरे धीरे हमारे साथ। इस चीज़ को कभी किसी और पॉइंट पे या किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी इतने रखता हूँ। अगर इस गुरु ड्रग के ऊपर किसी और टाइम अगर आपको लगता है मुझे डिस्कस करना चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा इस पर डिस्कस करने की। हो सकता है मैं फ्लो में काफ़ी सारे पॉइंट इसमें स्किप कर गया हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि किसी दूसरे वीडियो में उन पॉइंट्सों को जो मैं स्किप हो सकता है प्रॉबेबली कर गया हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा उस चीज़ को एक्सप्लोर करूँ किसी दूसरे वीडियो में। अभी इस वीडियो के लिए इतने ही रहने देते हैं। तो थैंक यू, subscribe the channel, like the video, and please share the video, because even though you cannot interested in this video, maybe some other person may be interested in this video and maybe he will get benefited from this. Maybe you get nothing from this video. It's up to you. It's not my fault. My work is to aware you where you probably gone wrong or not,
but I think you could possibly explore what I said in your brain. You don't need my exploration as your exploration. You do your exploration yourself. Okay, if I do the same, I become that guru. That's what I discussed here today. I don't want to become this guru drug. I don't want to sell this drug. So thank you very much. Like the video.